वेलकम बच्चों। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और साथ में हम लोगों ने एनसीईआरटी का 1.1 पूरा फिनिश किया था और आपको अच्छे समझ में आ गया था कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी 100% फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप्स होते हैं और फिर हम लोग एनसीईआरटी का 1.2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, बिल्कुल भी घबराने का नहीं, क्योंकि आपका कोच, आपका दोस्त, आपका गाइड आपके साथ हमेशा है। और उसके लिए आपका दोस्त, आपका कोच, आपका गाइड कोई भी फीस नहीं लेता है। आपको स्मार्ट स्टडी और आपको टेक्निकल स्टडी एकदम सिंपल तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है ये आपका मित्र। आपके मित्र का नाम है जेएमएस गुरुकुल एजुकेशन। सो देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि टाइप्स ऑफ सेट हमने यहाँ पर 10 लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी सेट के टाइप होते हैं। लेकिन हमें उससे मतलब है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और जिसमें हमारा सब कुछ कवर हो जाए। तो ये जो 10 टाइप के सेट है, इसमें आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नाम आप पढ़ सकते हैं: नल और एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, सबसेट, प्रॉपर सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स एंड पावर सेट। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सारे सेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में जिन सेट के बारे में बात किया गया है हम उसे पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 में जिन सेट की बात किया गया है हम उन्हें पढ़ेंगे। तो आज के जो 1.2 में है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 यानी कि इन सेट्स के बारे में बात की गई है। सो हम इन्हीं 5 सेट के बारे में आपको आज बताते हैं। नल और एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नल का मतलब एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली, कछौ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सेट जिसमें कोई नंबर ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। जैसे आप कहिए कि मुझे चाहिए 9वां प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम में, तो क्या आप रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसका मतलब वो सेट जो होगा वो होगा एम्प्टी सेट। ऐसे बहुत सारे शोरूम होंगे जो खाली होंगे, सो वहाँ कुछ होगा ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो 200 साल का हो, सो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है। मुझे एक ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर, मुझे एक ऑड नंबर चाहिए जो 2 का मल्टीपल हो। अब बताओ, क्या कोई ऑड नंबर 2 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं हो सकता। सो ये भी कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ऐसे नंबर, मुझे सप्ताह का 8वां दिन चाहिए। मुझे सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसके अलावा मुझे 8वां दिन बताओ। कैसे बताएंगे? तो वो भी क्या हो जाएगा? नल सेट। अब जानते हो आप कि हर महीने में 30 या 31 का डे होता है ना। मैं कहूँ मुझे फरवरी में 30 डे चाहिए, बताइए, ला सकते हैं आप? ऐसा कोई साल ला सकते हैं जिसमें फरवरी में 30 डेज हो? नहीं हो सकता। सो ये सेट भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। तो दिस इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट। मतलब सेट तो हो लेकिन इनफाइनाइट हो, आप काउंट नहीं कर सकते उसे। जैसे मैं कहूँ इवन नंबर का सेट बनाओ, इवन नंबर का, तो आप क्या कहोगे? 2, 4, 6, 8, कहाँ तक जाएंगे आप? जहाँ तक इच्छा हो आपकी। तो ये सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर्स चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, कभी खत्म नहीं हो रहे। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। और हम बात करते हैं अब तीसरे नंबर का, फाइनाइट सेट। समझ में आ गया होगा आपको। जब हम कुछ फिक्स नंबर बताते हैं जो कि उस सेट में रह सकते हैं, उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे आप कहिए कि 8 प्लैनेट्स, तो पक्का है 8 ही प्लैनेट होते हैं ना। अगर आप कहिए 7 वीक्स के नेम, जो भी आपके वीक्स में डे होते हैं उनका नेम बताइए, तो वो भी 7 होते हैं, फिक्स होते हैं। आप मंथ्स का नाम बता दीजिए, वो भी क्या होता है? 12 होते हैं, फिक्स होते हैं।
एक दर्जन में कितने केले होते हैं बता दीजिए हमें। 12 होते हैं, फिक्स है। सो कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, नंबर उनके फिक्स होते हैं, एलिमेंट फिक्स होते हैं, सो उसे कहते हैं हम लोग फाइनाइट सेट, ठीक है। और नाउ सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? जिसमें एक ही नंबर हो, जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो उसे कहेंगे सिंगलटन सेट। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे ऐसा महीना चाहिए, मंथ चाहिए जिसमें 28 डेज हों, तो वो इकलौता मंथ होगा फरवरी। तो इसका मतलब वो सेट कैसा हुआ? सिंगलटन सेट हो गया, जिसमें एक ही एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने सोलर सिस्टम का तारों का बनाना चाहता हूँ समूह सेट, ठीक है, मुझे सेट चाहिए अपने सोलर सिस्टम में स्टार्स का, तो कितने हो सकते हैं? सिर्फ एक। वो कौन सा? सन। मुझे अपने अर्थ के सेटेलाइट का चाहिए सेट, कितने हैं? 1। नेचुरल सेट बात करूँ, नेचुरल सेटेलाइट का 1, तो वो क्या हो गया? सिंगलटन सेट। सही, अब बात करते हैं आखिरी, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब जिसमें एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट, ठीक है। एक अगर हमारा सेट है जिसमें कि 9 एलिमेंट हो, दूसरे में भी 9 एलिमेंट सेट हैं, उसे कहा जाता है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो ये 5 टाइप के सेट हम लोगों ने समझ लिए हैं। इम्पटी सेट समझ लिया हम लोगों ने, उसके बाद हमने समझा इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और इक्वल सेट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। देखिए, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। इसमें से कौन सा नल सेट का एग्जांपल है? चलिए देखते हैं। पहला कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब मुझे एक सेट बनाना है, चलिए हम बनाते हैं सेट। हमको एक सेट का नाम दे दिया मैंने ए, और अब हमें वो सेट बनाना है। और मैंने कहा भैया मुझे वो नंबर लिख के दो जो कि ऑड नंबर हो और 2 से डिवाइड भी हो जाए। क्या आप ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कोई नंबर लिख ही नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड अ नल सेट या फिर इम्पटी सेट। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो इस तरह से 5, ठीक है। 5 आप ये नहीं कह सकते। अगर आप ये कहोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो या तो आप 5 कहिए और या तो फिर आप सिर्फ खाली ब्रैकेट बना दीजिए, अंदर कुछ मत रखिए। इट्स कॉल्ड अ इम्पटी सेट। अब दूसरा देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मुझे चाहिए ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, इवन हो। तो देखिए हमने लिखा यहाँ b इज इक्वल टू, और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है और वो होता है 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 5 और 7 के बीच में। 5 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा आता है बताइए? 6। तो ये भी कौन सेट हो गया? सिंगलटन सेट। यहां देखते हैं, हमें ऐसा पॉइंट चाहिए, कॉमन पॉइंट, जो 2 पैरेलल लाइंस पे हो। 2 पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं इस तरह से, और इन पर मुझे चाहिए कॉमन पॉइंट्स। x सच दैट y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइंस पे क्या आप कोई कॉमन पॉइंट बना सकते हैं क्या? क्योंकि हमें यहाँ प्रूव करना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो दोनों पे कॉमन हो? नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड d इज इक्वल टू, खाली ब्रैकेट लगा दीजिए। तो कौन कौन से नल सेट हैं? ये एक नल सेट हुआ और पहला वाला नल सेट हुआ। सो पहला और चौथा हुआ नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो 2 पैरेलल लाइन पे लाई करता हो, और यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। तो क्वेश्चन में पूछा गया था नल सेट, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया सिंगलटन सेट का भी यहाँ पर कि ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है बताइए कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। तो आप जज कर सकते हैं। देखिए, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। ईयर के मंथ आप पता है कितने होते हैं? 12। सो ये क्या है? फाइनाइट, फाइनाइट है। चलिए 1 2 3, क्या ये डॉट 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 का मतलब ये आगे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कहां रुकेगा हमें पता नहीं। सो ये है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट।
नाइट। यहां देखिए, यहां डॉट डॉट तो है लेकिन आखिरी यहां पे नंबर लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट 100 एंड। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में एपी, देखिए ये फिक्स है, यहां पर स्टार्टिंग फिक्स एंड भी फिक्स। सो ये हो गया फाइनाइट। फाइनाइट यहां चेक कर लेते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े आपको नंबर लिखने हैं जो पॉजिटिव हों। तो 100 से बड़े तो बहुत से नंबर हो सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों हो सकते हैं, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब यहां देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 के अंदर के प्राइम नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये हो गया हमारे पास फाइनाइट सेट। इस तरह से आप फाइनाइट और इनफाइनाइट को बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां क्या कहा गया है, यहां भी बोला गया है कि आप बताइए कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, हमें यहां पर चेक करना है। देखिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल हमें लाइंस की सेट बनाने हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये एक्स एक्सिस यहां पर है तो इसके पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं, कितनी लाइन हो सकती हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, जिंदगी भर बनाते रहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। सो सेट कैसा होगा, ये सेट होगा यहां पर इनफाइनाइट। सो पहला हो गया आंसर हमारा इनफाइनाइट। तो फर्स्ट आंसर इनफाइनाइट। चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हो सकते हैं, आप जानते होंगे कि वहां पर 26 लेटर होते हैं। सो ये भी नंबर फिक्स है। सो ये हो गया फाइनाइट। अब यहां पे द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 से मल्टीपल कितने नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 100, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप जिंदगी भर काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यहां देखिए, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। कितने एनिमल्स इस अर्थ पर रहते हैं। सो दिस इज अ ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि अगर आप काउंट कर सकते हो तो काउंट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि हमारे धरती पर 56 लाख जीव रहते हैं। ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ 26 करोड़ जीव रहते हैं। तो जो भी है, आप एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं, जो भी एनिमल्स हैं इन्हें आप काउंट कर सकते हो। सो कहा गया है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो इसे आप काउंट कर सकते हो। तो आप कहोगे कि ये फाइनाइट है। लेकिन अगर आप इसे काउंट नहीं कर सकते तो इसे कहेंगे इनफाइनाइट है। लेकिन मैं पर्सनली कहता हूं कि ये फाइनाइट है, कि इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ अरब हो सकते हैं, कुछ खरब हो सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, यहां पर आप काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे स्टार हैं, हमारे स्टार्स हमारे स्काई में हैं, तो यूनिवर्स में, उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स में इसमें लिखा है फाइनाइट और कुछ बुक्स में लिखा है इनफाइनाइट। सो मेरा आंसर पर्सनली है फाइनाइट। अब इसे फाइनाइट इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाली सर्कल कितने हो सकते हैं, कितने बन सकते हैं, कितने? अरे आप बहुत बना सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो आप सर्कल बनाइए, मुझे कोई समस्या नहीं है। सारे सर्कल ओरिजिन से पास कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो आप बनाते रहिए जितनी आपकी इच्छा हो। सो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं। ओरिजिन से क्या, किसी भी पॉइंट से पास होने वाले सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं, पास होने वाली लाइन भी बहुत सारी हो सकती हैं। सो इसका आंसर भी क्या है, इनफाइनाइट। सो आंसर हो गया यहां पर इनफाइनाइट। तो आपको फील हो गया होगा किसे कहते हैं फाइनाइट, किसे कहते हैं इनफाइनाइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, और बताना है कि इसमें कौन सा सेट इक्वल है।
यहाँ पे दिया है रोस्टर फॉर्म, यहाँ दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन हम दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे अपने एक ही फॉर्म में जो हमें अच्छा लगता हो, और मुझे अच्छा लगता है रोस्टर फॉर्म। तो इसे भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये है इसका मतलब लिखा है ये एक्स स्क्वायर है, सो ये एक्स स्क्वायर है और ये है 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे करके। अब जरा इसका निकाली फैक्टर, बचपन में आपने किया होगा। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया 3 और 2, 2 और 3, तो नंबर सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे नंबर आ रहा है -3 और -2, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो नंबर आ रहा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो लिखा है 2 और 3। इसका मतलब ये सेट इक्वल नहीं है। तो लिख सकते हैं नॉट इक्वल, ये इक्वल सेट नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल, सेट इज नॉट इक्वल। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड कहता है कि x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो के आपको लेटर के सेट बनाने हैं, तो बनाते हैं। देखिए ए लिखा मैंने, फॉलो में f उठाया तो f आ गया, फिर उठाया मैंने o, कॉमा लगा के o लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर l लिखा, फिर कॉमा लगाया। अब l नहीं लिखेंगे क्योंकि l रिपीट नहीं करना हमें, o भी नहीं लिखेंगे क्योंकि o भी रिपीट नहीं करना हमें, और उसके बाद हम लिखेंगे w। तो देखिए ये बन गया हमारा a इक्वल टू FOLW। अब यहां देखते हैं b बनाते हैं। b क्या हो गया, w लिया, o लिया, l लिया और f ले लिया। अब मैच करिए, भले ही इधर उधर हो कोई समस्या नहीं, मैच करिए। क्या सब लेटर वही हैं जो इसके लेटर हैं? सेम WWOLF, तीनों दोनों में सेम नंबर्स भी हैं, सेम एलिमेंट भी हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। यहां पर एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो बहुत आसान है इक्वल सेट लगाना। सो अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। दिस इज कॉल्ड, बताना इसमें से कौन से इक्वल सेट्स है। सो इक्वल सेट ढूंढते हैं, ढूंढो इक्वल सेट ढूंढो। चलिए, क्या ए किसी के इक्वल दिख रहा है हमें? 2 4 8 12 क्या किसी में है? 2 4 8 12 किसी में है क्या? नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ए का कोई भी इक्वल सेट नहीं है। सो ए तो किसी की इक्वल नहीं है। चलिए बी ढूंढते हैं। 1 2 3 4 किसी में है क्या? बिल्कुल है, 1 2 3 4 इसमें है। सो कह सकते हैं बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि यहां पर बी में भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, सिर्फ अरेंजमेंट इधर उधर है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। चलिए फिर ढूंढते हैं, और कोई दिख रहा है हमें क्या? हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, ई और जी दिख रहा है। देखिए ई और जी, तो मैं कह सकता हूँ ई और जी दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ -1 1, यहाँ 1 -1 है। इसके अलावा तो मुझे कोई भी सेट इक्वल नहीं दिख रहा है। तो इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर। यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट हैं, यहाँ 2 एलिमेंट हैं, सेम नहीं है। अब बताओ, अगर आपके घर में 4 लोग, आपके घर के बगल में जो पड़ोसी हैं उनके घर में भी 4 लोग, तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे ना? क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली अलग है, उनकी फैमिली अलग है। हाँ, आप ही सेम लोग अगर जाकर उनके घर में चले जाओ तो भी सेम हो सकता है, उनका घर की फैमिली यहाँ पे आ जाए, सेम हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। खैर, तो आप समझ चुके हैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट और इक्वल सेट के बारे में। तो आपको अच्छे से फील हो गया होगा। लेकिन जो बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे कुछ भी डाउट होगा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है किसी को डाउट होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो, थोड़ा चुन्नू मुन्नू सा भी,
तो अपने फ्रेंड को ज़रूर कमेंट में लिखिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई या थोड़ा सा डाउट रह गया है, मैं पर्सनली उसको सॉल्व करूँगा और आपके सपनों को पूरा करूँगा। हम और आप दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपको मैं सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। बस आप मेरा साथ और मेरा सपोर्ट जारी रखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट के बारे में, सब सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में। आज के लिए इतना ही।